जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। जिस किसी के बारे में सोच के आप लोग रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। चाहे आप कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में, आप अपनी क्रश को लेके देख रहे हैं, स्पाउस के लिए या फिर हस्बैंड वाइफ GF BF, जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए। तो चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आज वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो बी पॉजिटिव, आपको कैंडल की फ्लेम की तरफ ध्यान देना है। क्या है उनके मन में, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। आप दोनों का काफ़ी दिन से अच्छे से बात नहीं हो रही, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। आपके पर्सन आपसे थोड़ा खिंचे खिंचे से रहते हैं, किसी बात का सटीक जवाब नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन आजकल कुछ ऐसा उनके मन में चल रहा है कि जिस वजह से आपसे डिस्टेंस बना के चल रहे हैं। आप दोनों डिस्टेंस में हैं। शायद आपने इनसे जानने की कोशिश बहुत की है कि इनके मन में आपके लिए क्या है, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई आपको ऐसा जवाब क्लियर नहीं दिया है जिससे आप सेटिस्फाई हो जाएं कि ठीक है, इस रिश्ते में अगर दूरियां हैं तो कोई नहीं, लेकिन आपको खोने का डर बहुत है। आपको लग रहा है कि रिश्ता हाथ से फिसल रहा है। आपके पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म कर दे। आपके मन में डर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको शक है कि आपके पर्सन किसी और से बात करते हैं, इसलिए आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे अच्छे से पेश नहीं आते, अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। देखो, एंजल की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और एक डर है आपके मन में, उस डर निकाल दीजिए। क्योंकि जब हम किसी डर के साए में जीते हैं ना, तो चीज़ें वैसी होने लग जाती हैं। कुछ निगेटिविटी है आपके पर्सन के मन में, उनको भी ये डर है कि कहीं रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। जितना आप इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करते हैं, उतना ही आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें हाथों से फिसल रही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, आपके पर्सन की तरफ से भी ये चीज़ चल रही है। बता वो भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। उनको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही कि वो सच में इस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है इस टाइम, और आप इस टाइम वेट कर रहे हैं कि शायद इस होली पर आप दोनों के बीच में अच्छे से सब कुछ हो। सब कुछ बेटर हो, खुशी खुशी से ये त्यौहार जाए आपका, ऐसा आपके मन में चल रहा है कि इस बार तो कम से कम अच्छे से बात करें, अच्छे से आपके साथ रहें। देखो, 1 नंबर है, आई लेटर है, और ऐसा लग रहा है कि 50% चांस है कि आपके पार्टनर कोई गिफ्ट के बारे में सोच रहे हैं। शायद कुछ चीज़ें आपको पसंद हो, जो आपकी मनपसंद चीज़ लेके सोच रहे हैं कि आपको अगर गिफ्ट करें तो शायद रिश्ता अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, आपको मनाने के लिए।
डबल वन है, किसी को यहाँ पर डबल वन दिख रहा हो या ट्रिपल वन दिख रहा हो, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपके पार्टनर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। किसी को बटरफ्लाई दिखती है, देखो यहाँ पर बटरफ्लाई है, तो स्ट्रॉन्ग चांस है कि आपका रियूनियन होने के चांस है, ठीक है। बेशक आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। देखो जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। डिस्टेंस भी कभी कभी ज़रूरी होता है, एक दूसरे के फीलिंग के बारे में पता चलता है कि कौन किसको कितना मिस कर रहा है, कितना याद कर रहा है, कितना तड़प रहा है मिलने के लिए, ठीक है। आपके पर्सन में आपके लिए तड़प है, मिलने का जुनून है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि या तो उनके और आपके बीच में फैमिली इशू है, कास्ट इशू है, जिस वजह से ये खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। मन तो इनका भी बहुत होता है आपसे बात करने का, मिलने का, स्ट्रांगली आपके लिए डिसीजन लेने का, लेकिन इनके मन में भी कहीं ना कहीं डर है कि ये जो कुछ करेंगे घर वाले के अगेंस्ट अगर गए तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि घर वालों से इनकी बुराई बन जाए, जो कि चाहते नहीं है ऐसा। मिस आपको करते हैं। देखो रिश्ता आपका जो भी इनके साथ है, ठीक है, लेकिन डर तो इनके मन में भी है। अगर यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का डर है, इन दोनों के बीच में शायद आपके बारे में कुछ तो पता चला है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में आपको लेके फाइट हुई है, और इस वजह से अभी ये शांत बने हुए हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं ले रहे। और आपको यहाँ पे ऐसा फील होने लगा है कि रिश्ता हाथ से जा रहा है, ये पर्सन बदल रहा है, चेंज हो रहा है, पहले वाली बात नहीं रही। एस लेटर है और जेड लेटर है, ठीक है, टी लेटर है, वी है, 7 नंबर है, 5 नंबर है, क्यू लेटर है, ठीक है। तो अभी ये शांत इसलिए हैं क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा उथल पुथल हो जाए आपको लेकर या फिर इनका जो पार्टनर है उसको लेकर, इसलिए थोड़ा शांत बने हुए हैं। जैसे माहौल इनको शांत लगेगा ये आपको तुरंत ही कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि रह तो ये भी नहीं पा रहे आपसे बात बिना किए। तो अभी एक सही मौके की तलाश में है कि सही समय आएगा और जैसे ही मौका मिलेगा ये आपको कॉल मैसेज करेंगे। पी लेटर है, बी है, ठीक है, आर लेटर है, आपकी या फिर आपके पर्सन का नेम का इनिशियल हो सकता है, ई लेटर है। जितना आप इनको ना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते उतना ही आपसे दूर जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा पजेसिव नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर पजेसिव हो जाते हैं और इंसान को ऐसा लगने लग जाता है कि रिश्ता वर्डन बन जाता है, बोझ सा लगने लगता है, तभी इंसान दूरी बना लेता है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा पजेसिव नहीं होना है इनको लेकर। और जिनका भी देखो अभी न्यू न्यू कनेक्शन है उसमें तो ये आजकल आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगे हैं और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए इनको डर है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, और ये चीज़ इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी कि आप किसी और के हो जाएं। एन लेटर है। देखो ऐसा लग रहा है कि इनका कोई ग्रुप है, कोई ऐसा सर्कल है जहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत होती है इनकी, आपकी भी चर्चा उसमें होती है। और जिनका मैटर अभी ऐसा हाल फिलहाल में चल रहा है, नाजुक कगार पे है, तो वो थोड़ा संभल जाएं। अभी आप थोड़ा इनको गैप दीजिए, ठीक है, इनको चांस दीजिए, रिश्ता सही होगा, सही समय पे अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा।
आपको होप नहीं हारनी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल आ जाता है और हम घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे चीज़ें जिस तरह से आपको लग रही वैसी है नहीं, क्योंकि आप सच्चाई नहीं देख पा रहे। आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ये नहीं मिले तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और आप इनके बिना जी नहीं पाएंगे। ये एकमात्र ये पर्सन है आपके जीने की वजह। और कभी कभी ऐसा है कि इनको भी ऐसा लगने लगता है कि अगर आप इनको नहीं मिले तब इनका क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे संभालेंगे खुद को। तो देखो, डर दोनों की तरफ से है, ऐसा नहीं कि आप अकेले ऐसा सोच रहे हो। हाँ, इनकी थोड़ी मजबूरियां हैं, थोड़ा फंसा हुआ है ये फैमिली इशू है इस वजह से। और जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनके हस्बैंड या वाइफ की वजह से थोड़ा खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट है, जो शब्दों में बयां नहीं कर पाते। इनको डर लगता है इस बात का कि अगर मैंने खुल के कुछ बोला और आप इनको बहुत ज़्यादा लेकर इमोशनल हो गए, क्योंकि आप दोनों की शादी तो हो नहीं सकती और एक दूसरे के साथ खुल के रह नहीं सकते, तो इस वजह से पर्सन डरते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए अपनी भावना को दबा के रखते हैं। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं कि आपसे प्यार नहीं करते, आपको चाहते नहीं। ये भी मजबूर हैं कहीं ना कहीं, तो आप इनकी मजबूरी को थोड़ा समझें। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके पार्टनर तो आजकल सोच रहे हैं कि आपको कोई कमिटमेंट दे, आपको हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए सोच रहे हैं। और कोई ना कोई ऐसा मौका देख रहे हैं जिस मौके पर आपको ये खुशखबरी दें, गुड न्यूज़ दें, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये है कि डर है फैमिली का कि फैमिली क्या सोचेगी, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा मेरी बात को, ठीक है। थोड़ी नेगेटिविटी का भी शिकार हुए हैं। देखो, कोई ऐसा है जो आपके पार्टनर पर नेगेटिविटी कर रहा है, ठीक है, जिससे ये रिश्ता आगे ना बढ़े, फैमिली इशू ना हो और ये फैमिली की बात मान के जहाँ फैमिली चाहती वहाँ शादी कर लें, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा हम कार्ड से भी देखेंगे, ठीक है। तो आपको होप नहीं खोनी है, पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी आपके साथ बेटर होगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा कार्ड से क्लेरिफाई कर लेते हैं आगे इस रिश्ते में क्या होगा। प्लीज डिवाइन मुझे बताएं आगे इस रिश्ते में क्या होगा। देखो, आपके पार्टनर के मन में कितना प्यार है आपको लेकर, अपना सच्चा साथी समझते हैं, सोलमेट समझते हैं आपको अपना, ठीक है। एक दूसरे से आप बेहद प्यार करते हैं, ये भी आपके बिना रह नहीं पा रहे, आपके बिना जीना बहुत मुश्किल है इनका। फीलिंग को छुपा रहे, हाइड कर रहे हैं, बताना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे। इनको डर है आपको खो देने का कि कहीं खो ना दूँ। अगर मैंने सच्चाई बता दी, आपको पता लग गई, तो आप बेफ़िक्र हो जाएंगे इनकी तरफ से। और ये बात बिल्कुल ये चाहते नहीं हैं कि आप बेफ़िक्र रहें इनकी तरफ से, ठीक है। बाकी आपसे मिलना चाहते हैं, इमेजिन करते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, कुछ रोमांटिक पल आपके साथ गुजारना चाहते हैं। दिल में प्यार है आपको और एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी थोड़ा वेट और करना चाहिए, आपको थोड़ा इंतज़ार और कराना चाहिए। कहते हैं ना कि जब तड़प हद से ज़्यादा हो तो मिलने का मज़ा ही कुछ और है। ये वही चीज़ चाहते हैं कि आप तड़प कर एकदम इनके पास आ जाएं, स्ट्रेंथ के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। और एंजल की फुल ब्लेसिंग है कि इस रिश्ते में बेटर ही होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। देखो, ये मेल फीमेल जो भी हैं, आपके क्रश हैं या स्पाउस हैं या फिर हस्बैंड वाइफ जीएबीएफ, जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं ना, ये पार्टनर आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, लेकिन अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को ये छुपाते हैं।
आप इनके दिल दिमाग में चौबीसों घंटा रहते हैं। हमेशा आपके बारे में सोचना, आपको इमेजिन करना, और कहते हैं ना कि जिस तरह से इंसान अपने मन में सोचता है, इस बार मिलेंगे तो कुछ अलग करेंगे, इस बार मिलेंगे तो कुछ अलग ही हमारा मिलन होगा, या फिर कुछ ऐसे पल गुजरेंगे जो यादगार बन जाएँ, तो कुछ ऐसा इमेजिन आपको लेके करते हैं ये। एक दूसरे के लिए बने हो आप, ठीक है? ये भी आपको लेके थोड़ा-सा बहुत कभी-कभी उदास हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इनको खोने का डर रहता है। ऐसा लगता है कि कहीं आपको अगर इन्होंने खो दिया, आप किसी और के हो गए, या फिर ये किसी और के हो गए, कि फैमिली के प्रेशर में आके इन्होंने कहीं और शादी कर ली, या फिर आपकी शादी कहीं और हो गई, तो फिर इनका क्या होगा? ये कहाँ जाएँगे, कैसे रहेंगे, किसी और को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और ये थिंकिंग आपकी भी है, ठीक है? एक दूसरे के लिए आप अपना प्यार एक्सचेंज कर चुके हो, एक्सप्रेस कर चुके हो, और अब एक दूसरे के बिना रहना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, सॉरी। ये पर्सन आपसे मिले बिना रह नहीं पाएँगे, बहुत दिन इंतज़ार नहीं कर पाएँगे, और आपसे करवाएँगे भी नहीं, क्योंकि जो स्थिति आपकी है ना, कि नहीं रह पाना, नहीं जी पाना, बात किए बिना, आवाज़ बिना सुने चैन नहीं, सुकून नहीं, इनको भी वही लग रहा है। एक दूसरे के बिल्कुल कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन होना, और एकदम आत्मा से कनेक्ट होना। दूर हैं फिर भी ऐसा लगना है कि तुम पास हैं, और हमेशा एक दूसरे को मिस करना, ये चीज़ें इनके मन में भी हैं और आपके मन में भी हैं, ठीक है? दूरी सह पाना इनको भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन लग रहा है कि अब रह नहीं पाना है, अब मिलना ही मिलना है, जाना ही जाना है। लेकिन शायद कहीं न कहीं अटके हुए, फँसे हुए कोई है ऐसा इंसान जो ब्लैक मैजिक कर रहा है, जिस वजह से ना ये अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं। इनका दिल दिमाग काम नहीं करता है कभी-कभी, ठीक है? इस वजह से थोड़ी देरी है, लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो आपकी लाइफ में अभी थोड़ा टाइम ऐसा जाने वाला है कि जहाँ पे आपको लगेगा कि बस कुछ हो नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन जहाँ आपको लगेगा अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से एक न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, और आपके पार्टनर खुद मिलकर आपसे सारी चीज़ें शेयर करेंगी कि इन्होंने आपके बिना कैसे दिन गुज़ारे हैं, कैसे रहे हैं, कितना मिस किया, कितना तड़पे हैं आपके लिए, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर। और अगर रीडिंग आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर किसी टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, हम उसी पर लेकर आएंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।